In this video, we are going to continue with chapter Packing. I'm Geeta Chugh. Welcome to my channel Learn English with Geeta Ma'am. वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह से नरेटर ने पैकिंग के टास्क को कंप्लीट किया. He packed the bag and now it is the turn to pack the hampers. George and Harris take the responsibility to pack the hampers, and how do they perform this duty? Let's read and know. So here the narrator says that he wanted to see something exciting. Fine, he was sitting there and waiting that the things would soon become exciting. Okay, it did. ऐसा ही हुआ. नरेटर एक्सपेक्ट कर रहा था कि जॉर्ज और हैरिस से भी पैकिंग के टाइम कुछ मिस्टेक्स हों और वहाँ का जो सीन है वो थोड़ा एक्साइटिंग हो जाए. एंड इट हैपेंड द सेम. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड. पहली जो चीज़ उन्होंने की दैट वॉज ब्रेकिंग अ कप. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. Now here it is in a way the narrator has made fun of his friends. वो ये कह रहा है कि उन्होंने जो कप को ब्रेक किया था वो ये शो किया उन्होंने ऐसा करके कि वो क्या कर सकते थे. मीन्स दे could also create a mess. Fine. And to get you interested means कि जैसे जैसे उनसे गलती होगी तो ये टेक्स्ट जो है ये स्टोरी जो है और इंटरेस्टिंग होती जाएगी. So they wanted us to get interested in their task. Fine. So then Harris packed the strawberry jam on the top of a tomato and squashed it. अब सबसे पहले कप ब्रेक हुआ, उसके बाद में हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम जो है उसको टोमेटो के ऊपर रख दिया एंड इट स्क्वैश द टोमेटो एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून. फाइन. एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न. अब जॉर्ज ने कुछ गड़बड़ किया. व्हाट डिड ही डू? ही ट्रॉड ऑन द बटर. ट्रॉड का मीन्स होता है स्टेप्ड ऑन टू. ठीक है, तो उनका जो फुट है वो बटर के ऊपर आ गया ऑन द ब्रिक ऑफ बटर. आई डिडंट से एनीथिंग. अब नरेटर फिर एक ह्यूमरस वे में बोल रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं बोला बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉश दैम. कि मैंने कुछ बोला नहीं लेकिन उस सिचुएशन को अच्छे से देखने के लिए ही जस्ट केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से नरेटर इस मेस का मज़ा ले रहे हैं. फाइन. George trod on the butter. You can see the picture right here. What happens thereafter? Let's read. The way the narrator sat on the edge of the table, it irritated them more than anything I could have said. अब नरेटर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो टेबल पे आके बैठे है ना, तो उनको इतना इरिटेशन हुआ जितना शायद उनके कुछ बोलने से नहीं होता. फाइन. आई फेल दैट. नरेटर को ऐसा लगा. इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड. अब नरेटर की उस पोजीशन से वो नर्वस भी हो रहे थे बट दे वर एक्साइटेड ऑल्सो एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स. एक्साइटेड टू डू द पैकिंग एंड इन दिस एक्साइटमेंट क्या हो रहा था? चीज़ों पर उनका पैर आ रहा था. एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम. और कई बार कुछ चीज़ें उनके पीछे छूट रही थी. एंड देन कुडंट फाइंड देम. और फिर they were unable to search those things when they wanted them. And then they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. अब क्या हुआ कि फिर से उन्होंने पाइस के ऊपर हैवी थिंग्स को रख दिया जिससे कि पूरा जो उनका सामान था here we want to say pies. ठीक है, they got smashed up. Then they upset salt over everything and as for the butter, सॉल्ट और बटर हर जगह पे उन्होंने फैला दिया था. आई नेवर सॉ टू मेन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड. यहाँ पे फ़न मेक करते हुए नरेटर बोलते हैं कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा किन्हीं भी दो आदमियों को कि जिन्होंने 1 and 2 pence, पेंस इज़ द करेंसी, कि इतनी अमाउंट का जो बटर जो है उसके साथ में इतनी एक्साइटिंग चीज़ें करते हुए अपनी होल लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा. दे डिड इट द वे नो वन कैन डू. फाइन. आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राइड टू पुट इट इन द कैटल. अब जब उसकी स्लीपर से वो उन्होंने उतारा दैट
brick of butter, they tried to put it in the kettle. कैटल में रखने की कोशिश करी, लेकिन वो it wouldn't go in. कैटल के अंदर वो ब्रिक नहीं जा रहा था. And what was in wouldn't come out. और ऐसा था कि जब वो उसके अंदर था तो वो बाहर नहीं आ रहा था. They did scrape it out at last. स्क्रैप इट आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप अगर किसी दूसरी चीज़ के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं यूजिंग समथिंग पॉइंटेड, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रैप इट आउट. ठीक है, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस ब्रिक ऑफ बटर को वहाँ से कैटल से बाहर निकाला. एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और एक चेयर पे रख दिया. उसके बाद क्या हुआ, हैरिस सेट ऑन इट. उस बटर के ऊपर हैरिस बैठ गया. एंड इट स्टक टू हिम, और वो उसके कपड़ों से चिपक गया. एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम. और वो लोग सर्च कर रहे थे अब पूरे रूम में फॉर दैट ब्रिक ऑफ बटर. आई विल टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट. अब एक एम्प्टी सीट जो है उसकी तरफ देखते हुए, गौर से देखते हुए जॉर्ज ने बोला कि ही इज़ श्योर, है ना. ओथ का मतलब होता है स्वर करना, ठीक है, कसम खाना. तो उन्होंने बोला कि कसम से मैंने जो है उस चेयर पे रखा था उसको, जो एम्प्टी चेयर दिखाई दे रही थी वहाँ पे उन्होंने बोला कि मैंने बटर को वहाँ रखा था. आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो, सेड हैरिस. हैरिस ने भी अपना कंसेंट दिया कि येस, मैंने भी तुम्हें खुद से ऐसा करते हुए देखा था, 1 मिनट भी नहीं हुआ इस बात को. ठीक है, इन दिस वे. Then they started round the room again looking for it. अब वो पूरे रूम में फिर से उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया. And then they met again in the center and stared at one another. और पूरे रूम में सर्च करके वो एट द सेंटर ऑफ द रूम वो मिले और एक दूसरे को देखने लगे, बिकॉज दोनों को वो बटर नहीं मिला था. मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज. जॉर्ज ने बोला कि ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है कि बटर नहीं मिल रहा है पूरे रूम से, कहाँ गायब हो गया. इन दैट वे, सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस. हैरिस ने भी बोला कि इट इज़ अ मिस्ट्री. देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट. फिर सडनली जॉर्ज जो है वो हैरिस के राउंड लगाता हुआ पीछे की तरफ गया. तब उसने देखा कि जॉर्ज की पेंट्स के साथ में, हैरिस की पेंट्स के साथ में वो बटर स्टिक हो रखा था, चिपका हुआ था. वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम. ऑल द टाइम से मतलब है यहाँ पे कि कब से ये बटर यहाँ पे चिपका हुआ है. ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली. इंडिग्नेंटली का मतलब होता है व्हेन ही वाज सो मच, he wanted to show his anger on the situation. ठीक है, so in a way he spoke loudly and showing his anger to the person. Fine, he says that कब से ये यहाँ पे आपकी पेन्स पे लगा हुआ है and we had been searching it all over the room. Where? cried Harris, spinning round. तो घूमते हुए हैरिस ने सर्च करने की कोशिश की और पूछा कि कहाँ पे. स्टैंड स्टिल, कांट यू, रॉड जॉर्ज, फ्लाइंग आफ्टर हिम. अब जब वो स्पिन कर रहा था तो जॉर्ज उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोला है कि आप सीधे नहीं खड़े हो सकते, बिना हिले नहीं खड़े हो सकते, है ना. एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट. अब वहाँ से इसको उतारा गया और फिर टी पॉट में उसको पैक किया गया. मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स. तो वो कह रहे हैं कि इस पैकिंग के टास्क में मॉन्टमोरेंसी जो उनका डॉग था, he was also there. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. Sworn at से यहाँ पे मतलब है get scolded. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि मॉन्टमोरेंसी की लाइफ का एक एम्बिशन है. क्या एम्बिशन है? कि हमेशा चीज़ों के बीच में आना और फिर get scolded. ठीक है, it is again a humorous way to tell about the dog. If he can swarm in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad. अब उसका काम क्या था? Swarm in anywhere means घूमते हुए कहीं से भी आ जाना और ऐसी जगह जहाँ पे वो he is not wanted to be there. Fine. And be a perfect nuisance. Nuisance यहाँ पे एक तरीके से disturbance create करना, परेशान करना, है ना. Make people mad and have, you can see the way he was dealing with the dog. So things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted.
तो यहाँ पे नरेटर ये बता रहा है कि मॉन्टमोरेंसी का जो फेवरेट टास्क था या उसका जो एम्बिशन था वो ये था कि चीज़ों के बीच में आना, लोगों को डिस्टर्ब करना, और फिर when the people throw things at his head, then he was satisfied. Then he feels his day has not been wasted. तब उसको लगता था कि उसका दिन वेस्ट नहीं हुआ है. मीन्स ऐसी चीज़ें करना was fun for him and he was always excited to do such things. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. अब इस डॉग का हाईएस्ट एम और ऑब्जेक्ट क्या था कि कोई भी उससे स्टम्बल ओवर कर जाए. मीन्स स्टम्बल का मतलब होता है कि when you just fall or step awkwardly while walking. So he wanted कि लोग जो हैं उससे स्टम्बल कर जाएं, उससे टक्कर खा के गिर जाएं, और फिर they curse him steadily, continuously, 1 घंटा तक उस पर चिल्लाएं. This was his highest aim and object. And when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. और जब वो अपने इस टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता था तो उसका यहाँ पे कंसीट का मतलब है प्राइड. मीन्स ही फेल्ट प्राउड ऑन himself. Fine. Thereafter he came and sat down on things. अब वो क्या कर रहा था डॉग? He was just sitting down on the things just when they were wanted to be packed. जिन चीज़ों को भी पैक किया जाना था उन चीज़ों के ऊपर वो आके बैठ रहा था बार बार. And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. अब पूरा टाइम वो लेबर करता रहा क्योंकि उसको ऐसा बिलीव था, उसकी ऐसी सोच थी कि जब भी जॉर्ज या हैरिस अपना हाथ स्ट्रेच आउट करते कुछ लेने के लिए, है ना, तो वो अपनी कोल्ड डैम्प नोज़ को, डैम्प मीन्स वेट, नोज़ को आगे ले आता बिकॉज उसको ये बिलीव था कि दे वॉन्टेड हिम, द डॉग, टू बी देयर. फाइन. वाइल दे वर सर्चिंग फॉर समथिंग एल्स, he just put before his cold damp nose. He put his leg into the jam and he worried the teaspoons. Worried से यहाँ पे मतलब है disturbed. And he pretended that the lemons were rats. और pretend का मतलब होता है to show, है ना. तो उसने ऐसा दिखाया कि lemons जो हैं उसको rats लगे थे and that's why he got into the hamper. इसीलिए वो हैम्पर के अंदर एंटर हो गया and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. और 3 of them means lemons जो थे उनमें से 3 lemons को उसने squeeze कर दिया, ठीक है, इससे पहले कि हैरिस उसको अटैक कर पाता with the frying pan. Fine. Meanwhile, Harris said I encouraged him. Harris को ऐसा लग रहा था कि नरेटर उस डॉग को encourage कर रहे हैं to do this all nuisance, to create this all mess. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. अब नरेटर ये कह रहे हैं कि मैंने encourage नहीं किया है और ऐसे डॉग को किसी का encouragement चाहिए भी नहीं. It is the natural original sin that is born in him that makes him do things like that. Sin मीन्स जो भी वो गलतियाँ वो करता है वो सब नेचुरल है उसके अंदर और ओरिजिनल है. मीन्स उसका खुद का है, माइंड ऐसा है कि वो ऐसी हरकतें करता है, ठीक है. दैट इज़ बॉर्न इन हिम. और इसी दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट. मीन्स उसका माइंड ही ऐसा है, इसीलिए वो ऐसी चीज़ें करता है. ही डजंट नीड टू बी ट्रेन्ड बाय समवन. फाइन. द पैकिंग वॉज डन एट 12:50. अब हैम्पर पैकिंग का काम भी ख़त्म हो गया है एट 12:50. यू नीड टू कीप दिस टाइमिंग इन योर माइंड, ओके, बिकॉज यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द टाइमिंग्स इन MCQ क्वेश्चंस. एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर. अब पैकिंग डन हो गया है, हैरिस बिग हैम्पर पे बैठ गया है एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी ब्रोकन आउट. अब वो एक टायर्ड स्टेट में एक तरीके से उस हैम्पर के ऊपर बैठ गया है और ये कह रहे हैं कि उनको होप है कि कुछ भी ब्रोकन स्टेट में नहीं होगा, ठीक है, उनके बैठने से कुछ भी टूटेगा नहीं. जॉर्ज सेड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन. और जॉर्ज भी इतना फैटअप हो चुके हैं उस पैकिंग से कि वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ टूटता है तो टूटे, ठीक है, ही डजंट माइंड इट.
विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम, और वो इस तरीके से कह रहे हैं, रिफ्लेक्शन मीन्स थॉट, कि जैसे दिस स्टेटमेंट, दिस थॉट वॉज गिविंग अ कम्फर्ट टू हिम, ठीक है. ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड. वी वर ऑल रेडी फॉर बेड. दे ऑल वर टायर्ड, सो दे ऑल वॉन्टेड टू गो टू स्लीप नाउ. हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट. हैरिस को भी वहाँ उनके साथ सोना था. एंड वी वेंट अपस्टेयर्स. तो वो अपस्टेयर्स अपने बेडरूम की तरफ चले गए हैं अब. वी टॉस फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सेड. टॉस का मतलब होता है जब आप जंप करके किसी जगह मूव करते हैं, तो वो बेड पे एकदम जंप करके सोने के लिए गए. स्लीप विद मी, हैरिस को उसके साथ सोना था, ठीक है. ही सेड डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे. जे यहाँ पे जेरोम के लिए है, तो उन्होंने जेरोम से पूछा कि आप इनसाइड या आउटसाइड बेड के किस तरफ सोओगे, ठीक है. आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड द बेड. अब नरेटर ने बोला कि ही प्रेफर्ड टू स्लीप इनसाइड द बेड. हैरिस सेड इट वॉज ऑड. ऐसा हैरिस को थोड़ा अजीब लगा ये सुन के. जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फैलोज. फ्रेंड्स को बोल रहे हैं कि किस टाइम मैं आपको सुबह जगाऊं. देन हैरिस सेड 7. आई सेड नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, ठीक है. अभी आगे क्या होता है, लेट्स रीड. हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट. बिट ऑफ रो का मतलब है कि उनका आर्ग्यूमेंट हो गया कि किस टाइम उन्हें सुबह जगाना चाहिए. बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30. लेकिन लास्ट में जाके उन्होंने इस डिफरेंस को एक दूसरे को अग्री किया, और टाइम जो उन्होंने डिसाइड किया दैट वॉज 6:30. वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड. George made no answer, and we found on going over that he had been asleep for some time. अब जितनी देर हैरिस और नरेटर के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा था, है ना, उतनी देर में जॉर्ज हैड बीन टू स्लीप, ठीक है. सो जॉर्ज मेड नो आंसर. And when they found that George has already slept, then what did they do? So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. अब जैसे फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, तो जब वो जॉर्ज से बात कर रहे थे पर जॉर्ज जवाब नहीं दे रहा था और वो सो चुका था, तो उन्होंने क्या किया कि एक बाथ टब वहाँ पे रख दिया ताकि वो जब सुबह उठे तो वो उससे टकराए, उसके अंदर गिर जाए, है ना. दे वॉन्टेड टू मेक फन ऑफ हिम इन अ वे, एंड on getting out in the morning he wanted this to be done with George, and then they went to bed themselves, means वो सोने के लिए चले गए.